अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुशामदीद कहते हैं आपको दोबारा से एक नई क्लास में। तो जी पिक्सल ऐप को ओपन कर लेते हैं। लास्ट टाइम हम टेक्स्ट टूल के ऑप्शंस को देख रहे थे कि कौन कौन से मज़ीद ऑप्शंस इसमें मौजूद हैं। तो यहाँ पर एक ऑप्शन है टेक्सचर। टेक्सचर ऑप्शन को लास्ट क्लास में हमने देखा था, लेकिन टेक्सचर को अप्लाई नहीं किया था। तो टेक्सचर को हमने टेक्स्ट में अप्लाई करना है कि किस तरह से टेक्सचर जो ऑप्शन है इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। तो सबसे पहले एक बात, जो टेक्सचर आपको अपने टेक्स्ट में अप्लाई करना है उसके लिए हमें कुछ टेक्सचर्स को डाउनलोड करना होगा। और आपको पहले टेक्सचर को डाउनलोड करना सिखाते हैं कि आपने टेक्सचर को किस तरह डाउनलोड करना है। यहाँ आप गूगल क्रोम पे जाएंगे। गूगल क्रोम पे जाके सर्च बार पे आप लिखेंगे, देखें जैसे कि बिल्कुल बैक कर देते हैं ये, और यहाँ पर हम लिखते हैं बैकग्राउंड टेक्सचर डिज़ाइंस ओके। बैकग्राउंड टेक्सचर डिज़ाइन इमेजेस लिख देते हैं और यहाँ पर हमें बहुत सारे ज़बरदस्त किस्म के टेक्सचर्स मिल जाते हैं जो कि हम अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड में लगा सकते हैं। ऊपर ऑप्शंस देखें, ब्लैक, वाइट, वेक्टर, अब्स्ट्रैक्ट, यानी कि जिस भी किस्म का हमें चाहिए हो, जिस भी किस्म का डिमांड है, जिस भी किस्म का टेक्सचर अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो वो ये टेक्सचर जो है यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। तो इसको डाउनलोड कैसे करना है? तो सबसे पहले इसको लॉन्ग प्रेस करके यहाँ से डाउनलोड इमेज करेंगे तो ये डाउनलोड हो जाएगा। हर मोबाइल की अपनी सेटिंग्स होती है और वहाँ पर अपने ही तरीके से डाउनलोड होती है ये इमेज। तो यहाँ से एक इमेज डाउनलोड कर ली है। यहाँ पर डिफरेंट टेक्सचर्स यहाँ पर देखें मौजूद हैं। तो हम यही जो टेक्सचर है टेक्स्ट पे लगा कर देखेंगे। तो आपने सबसे पहले टेक्सचर को डाउनलोड करना सीख लिया है कि किस तरह से हमने अपना जो टेक्सचर है टेक्स्ट में जो लगाना है, अगर डिमांड है तो उसको किस तरह से हमें डाउनलोड करना है। सबसे ज़रूरी चीज़ यही है कि उसको डाउनलोड करना कैसे है। बैक करते हैं, दोबारा से ऐप को ओपन कर लेते हैं, न्यू टेक्स्ट को ओपन करते हैं और यहाँ पर हम कोई टेक्स्ट लिख लेते हैं। अच्छा जी, लर्न विद विजडम, और इसको कर देते हैं ओके। ठीक है, लर्न विद विजडम इसको कर देते हैं ओके और टेक्सचर पे अप्लाई करते हैं। नो टेक्सचर सिलेक्टेड, गैलरी पे जाएंगे, गैलरी में जाएंगे क्योंकि जो टेक्सचर हमने लेना है वो हमारी गैलरी में डाउनलोड होके आ चुका है। ये टेक्सचर हमने डाउनलोड किया था और हम इसको अपने टेक्स्ट में अप्लाई करना चाह रहे हैं। तो हमने इसको सिर्फ गैलरी से सिलेक्ट किया वन टैप करके। इसके नीचे ये सारे ऑप्शंस आ गए हैं, मौजूद हो ये सारे ऑप्शंस। ठीक है, इसको हम कर देंगे टिक। तो और ये देखें, ये टेक्स्ट में टेक्सचर अप्लाई हो गया है। नज़र आ रहा है आप सबको कितना ज़बरदस्त टेक्स्ट लग रहा है। तो टेक्सचर का यही काम है कि हमने इसको क्या करना है, अप्लाई करके खूबसूरत तरीन टेक्स्ट को खूबसूरत बनाना है। ये डिमांड पे मुनहसिर है। ज़्यादातर टेक्स्ट वन कलर में होते हैं। जो प्रोफेशनल टेक्स्ट यूज़ किए जाते हैं ना, वो वन कलर में यूज़ किए जाते हैं। कभी कभी डिमांड के मुताबिक, ज़रूरत के मुताबिक हमें टेक्सचर अप्लाई करना पड़ता है। तो टेक्सचर टूल का इस्तेमाल ये है कि हम इसको इस तरह से कर सकते हैं। टेक्सचर के बाद हमारे पास है जी ओपेसिटी। ओपेसिटी का मतलब क्या होता है? ओपेसिटी के ऑप्शन को देखते हैं और ये देखें, ये मध्यम होता जा रहा है। जितनी ओपेसिटी हम इसकी कम करते जा रहे हैं ये मध्यम होता जा रहा है। ओपेसिटी का ऑप्शन कहाँ इस्तेमाल किया जाता है? ओपेसिटी का ऑप्शन यानी कि अगर आप अपना कोई काम कर रहे हैं, कोई भी पोस्टर वगैरह, कोई भी ऐड आप बना रहे हैं, उस पर आप अपना नाम लिख के उसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं, लोगो लगा के उसकी ओपेसिटी को कम कर देते हैं ताकि वो वाज़े नज़र ना आए, लेकिन हल्के हल्के नज़र आए, मालूम हो सके कि ये किस ब्रांड का नाम है, किस ब्रांड का काम है। और वाटर मार्क के तौर पर इस्तेमाल करते हैं हम अपने नाम को, अपने लोगों को। तो ये उसकी ओपेसिटी को कम करके इस्तेमाल किया जा सकता है। तो प्रोफेशनल काम में ओपेसिटी का जो ऑप्शन है इस्तेमाल होता है लोगोस के लिए, शेप्स को मध्यम करने के लिए। हाँ, टेक्स्ट में ओपेसिटी का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं है क्योंकि टेक्स्ट को तो बहुत वाज़े दिखाना है। अगर हमारा जो टेक्स्ट है ऐसा है कि वो हमारी एकेडमी का नाम है या हमारे ब्रांड का नाम है और जिसको हम बैक पे पेस्ट करना चाह रहे हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, ओपेसिटी उसकी कम करके हम उसको बैक में पेस्ट करके आगे फिर काम करेंगे। ठीक है,
तो ओपेसिटी का ऑप्शन यहाँ पर काम करता है। और अफेक्ट शो, ये इफेक्ट बस इसके इतने ज़्यादा शो नहीं हो रहे हैं तो इसको टिक कर देते हैं। इफेक्ट्स की ज़रूरत ही नहीं होती, टेक्स्ट में तो नहीं होती बिल्कुल भी। ओपेसिटी की ज़रूरत भी टेक्स्ट में नहीं होती जब तक कि हम कोई ब्रांडिंग नहीं कर रहे, कोई काम नहीं कर रहे, अपना ब्रांड का नाम नहीं लगाना चाह रहे। जब तक नहीं लगाएंगे तब तक हमें ये काम नहीं आएगा। ये ज़्यादातर लोगोज़ में काम आता है, ठीक है। उसके बाद है रोटेट ऑप्शन हम देख चुके हैं। मास्क का जो ऑप्शन है, रोटेट ऑप्शन फिर भी देख लें, ये देखें इस तरह से इसको हम रोटेट कर सकते हैं। ज़्यादातर टेक्स्ट को जो है रोटेशन की ज़रूरत नहीं होती, ये शेप्स के लिए, लोगोस के लिए, इमेजेस के लिए उसकी रोटेशन के लिए इस्तेमाल होता है। उसके बाद ऑप्शन है जी मास्क का जो ऑप्शन है ये हम अलग से पढ़ेंगे क्योंकि ये बहुत ही ज़बरदस्त ऑप्शन है मास्क का। ये टेक्स्ट पे अप्लाई नहीं होता, ये शेप्स पे अप्लाई होता है, इमेजेस पे अप्लाई हो जाता है, ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इसको बहुत डिटेल में पढ़ेंगे। आगे है जी फ़ॉन्ट हमने देखा है। फ़ॉन्ट का मतलब मैं आपको बता दूं कि क्या होता है। फ़ॉन्ट का मतलब होता है लिखाई का स्टाइल या लिखाई की किस्में, किस किस्म की लिखाई को हम लाना चाह रहे हैं। उर्दू में भी आ सकते हैं फ़ॉन्ट, इंग्लिश में भी आ सकते हैं फ़ॉन्ट। और इसमें जो आपको पेड वर्जन दिया गया है इसमें बहुत ज़्यादा फ़ॉन्ट्स नज़र आएंगे। ज़्यादातर फ़ारसी के भी हैं, अरबी हैं, उर्दू भी हैं और इंग्लिश फ़ॉन्ट्स भी हैं। और इंशाल्लाह इसको मज़ीद भी हम देखेंगे कि किस तरह हम अपनी मर्ज़ी का फ़ॉन्ट डाउनलोड करके काम कर सकते हैं। स्टाइल का मतलब क्या होता है? स्टाइल का मतलब ये होता है कि हम अपने टेक्स्ट को कैसा स्टाइल देना चाह रहे हैं। बोल्ड यानी कि ये थोड़ा मोटा, बोल्ड का मतलब होता है मोटा, ये थोड़ा मोटा, ये थोड़ा देखें ना, टेक्स्ट पहले बारीक बारीक था वो अब थोड़ा मोटा मोटा दिखने लग गया हमें। इटैलिक यानी कि ये साइड पे थोड़ा सा इस तरह साइड पे हो जाएगा, इटैलिक हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद है जी अंडरलाइन। किसी चीज़ को हम अंडरलाइन करना चाह रहे हैं, थोड़ा प्रोमिनेंट करके दिखाना चाह रहे हैं तो उसको हम यू वाला ऑप्शन पे जाके अंडरलाइन कर सकते हैं। और अगर कुछ भी नहीं लगाना, ये तीनों चीज़ें हमने अप्लाई करके देखी, ठीक है। ये तीनों लगी हुई हैं, बोल्ड भी है, इटैलिक भी और अंडरलाइन भी है। हमें ये नहीं चाहिए, हमें ये पसंद नहीं आ रहा, यानी कि मुनासिब नहीं लग रहा, तो ये टी वाला ऑप्शन ये देखें बना हुआ है, इसको क्लिक करेंगे और ये सारा ख़त्म हो जाएगा। अगर हम ये तीनों लगाना चाह रहे हैं तो यहाँ से ये वाला ऑप्शन इसको टिक करेंगे और ये यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। तो क्यों ना सबसे पहले इसको एक बैकग्राउंड कलर दिया जाए। बैकग्राउंड्स पे जाके, कलर पे जाके इसको कोई कलर लगा लेते हैं ताकि जो हमारा टेक्स्ट है वो नज़र आए, ठीक है। ओके कर देते हैं इसको। दोबारा से हम जाते हैं टेक्स्ट पे, टेक्स्ट को सिलेक्ट करते हैं और जी देखें टेक्स्ट के अब हमारे पास, हमने बोल्ड स्टाइल भी टेक्स्ट का देख लिया, ठीक है। अब इसको यहाँ पर, टेक्स्ट को यहाँ पर रख देते हैं। अब हम चाहते हैं कि कुछ और टेक्स्ट लिखें। एडिट पे जाएंगे, सॉरी ओके करेंगे और हम जाएंगे टेक्स्ट पे, न्यू टेक्स्ट पे, ठीक है। न्यू टेक्स्ट को डबल टैप करेंगे और यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर कुछ भी लिख देते हैं। ये आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं बताने लगी हूँ, ऑनलाइन स्किल्स, यहाँ पर लिख के इसको ओके कर दिया है और यहाँ से इसका टेक्स्ट का थोड़ा सा साइज़ बड़ा कर लेते हैं, ठीक है, ओके। अब ये टेक्स्ट अलग है और ये टेक्स्ट अलग है। आप एक ही पेज पर काम कर रहे हो, ये पेज ये बैकग्राउंड है और ये टेक्स्ट अलग और ये टेक्स्ट अलग है। तो यहाँ ऊपर देखें लेयर्स का एक ऑप्शन है, ऑप्शन पे जाएंगे। आपने जो काम कर लिया है जो कि ओके हो गया, मेरा जैसे कि लर्न विद विजडम वाला जो काम है वो ओके हो गया है, इसकी लेयर को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ से इसको लॉक कर देंगे, ठीक है। अब ये हिलेगा ही नहीं, ये देखें लेयर्स पे दोबारा जाएंगे तो ये हटेगा। अब ये हिलेगा ही नहीं जबकि ये मूव कर रहा है, जिसको मैंने अनलॉक रखा हुआ है, जिसे लॉक ही नहीं किया। तो आप क्या करेंगे, जो काम आप करते जा रहे हैं उसको साथ साथ उसकी लेयर को लॉक करते जाएं ताकि काम करने में मुश्किल ना हो। चाहे तो वो शेप्स हैं, इमेजेस हैं, टेक्स्ट है, बैकग्राउंड है, कुछ भी है। यानी कि बैकग्राउंड पे अगर आपने कोई शेप लगाई है, मैंने शेप नहीं लगाई, कलर लगाया हुआ है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, उन सबको साथ साथ आपने लॉक करते जाना है ताकि काम में मुश्किल पेश ना आए, ठीक है। यहाँ पर अगर आपसे कोई काम गलत हो गया है, आप वो करना नहीं चाह रहे थे, गलती से ऐसा हो गया है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन है जी अंडू का। अब इसे अंडू कर देंगे। कोई काम यहाँ पे गलत हुआ है तो आप इसे क्या करेंगे, अंडू कर देंगे, ठीक है। तो
तो ये देखें, जब हम इसे लॉक करते हैं तो लॉक रेड कलर का हो जाता है, यानी कि ये लॉक है, और अनलॉक बिल्कुल ग्रे कलर में ही, ओरिजिनल कलर में ही रहता है। तो इस तरह हम अपने लेयर्स को लॉक करते जाएंगे और इसका यूज़ फिर आसानी से कर सकते हैं। अच्छा जी, हम कहाँ तक पहुँच चुके थे? हम आ रहे हैं जी कर्व टेक्स्ट पे। टेक्स्ट को कर्व करना, ये देखिए प्लस के ऑप्शन पे क्लिक करते जाएंगे, ये टेक्स्ट कर्व होता जाएगा। जैसे कर्व करना हम चाहें, जैसा बेंड करना चाहें, इसको हम ये देखें अंदर की तरफ बेंड करेंगे, ये देखें अंदर की तरफ बेंड हो गया, ये माइनस में जा रहा है, और ये ऊपर की तरफ बेंड हो गया आउट, ये बाहर की तरफ इसको हम बेंड कर देंगे। ये देखें बेंड किया हुआ है, तो ये देखें ये बेंडिंग, ऐसी बेंडिंग हो गई यहाँ से, ये देखें ऐसी बेंडिंग कर ली, ठीक है। तो यहाँ पर हम इसको बेंड कर सकते हैं अपनी मर्जी के मुताबिक, कर्व कर सकते हैं टेक्स्ट को। इसको ओके करेंगे तो टेक्स्ट को जो कर्व शेप ज़रूरत पड़ती है गोल लिखाई करने की, कैसे भी तरह से उसको एडजस्ट करने की किसी शेप के साथ, तो हम इस कर्व वाले टेक्स्ट के ऑप्शन को इस्तेमाल करके अपनी लिखाई को गोल कर सकते हैं। उसके बाद जो ऑप्शन हमारे पास है वो बैकग्राउंड, यानी कि इस टेक्स्ट के पीछे ओके करेंगे इसको, सॉरी, इस टेक्स्ट के पीछे कोई बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं हम, इस टेक्स्ट के पीछे हम कोई बैकग्राउंड लगाना चाह रहे हैं, इसको कर देंगे एनेबल। और इसके टेक्स्ट के पीछे बैकग्राउंड के हमारे पास वन कलर, सॉलिड कलर्स भी मौजूद हैं, ग्रेडियंट्स भी मौजूद हैं, चाहे तो सॉलिड कलर लगा लें, चाहे तो ग्रेडियंट लगा लें, ठीक है। और कलर्स में कोई कलर देखते हैं कि इस पर हम ये देखें, ये जो कलर है अप्लाई कर दिया है कलर व्हील से। अब ये देखें लेफ्ट पैडिंग, यानी कि हाफ में हम कलर अपना दिखाना चाह रहे हैं और हाफ आउटलाइन में, या हेडिंग है, कुछ भी है, कोई भी नाम है, कोई प्रोमिनेंट चीज़ करना चाह रहे हैं, तो उसकी हाफ में हम दिखाना चाह रहे हैं, तो उसको माइनस में ऐसे करते जाएंगे। और वो फुल है तो वो फुल, वो फिर शेप से भी बाहर हो गई है, शेप जितना ही इसको एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। राइट पैडिंग, ये राइट से इतना ऐसे दिखा रहे हैं, यानी कि हम दो कलर्स को दिखाना चाह रहे हैं, तो इस तरह से हम इसके दो कलर्स को दिखा सकते हैं, ठीक है। टॉप पैडिंग, हाफ, इस तरह से ऊपर से नीचे हाफ लाइन दिखाना चाह रहे हैं, ऐसे दिखाना चाह रहे हैं। बॉटम पैडिंग, ये देखें नीचे से ऊपर ऐसे हम दिखाना चाह रहे हैं, यानी कि जिस भी किस्म का दिखाना चाहेंगे दिखा सकते हैं। और चाहें तो हम इसको ये देखें राउंड में, ये देखें इसको जब किया था तो ये क्या हो गया था, राउंड में हो गया था बैकग्राउंड। ये देखें रेडियस का मतलब इसके कॉर्नर्स जो होंगे वो गोलाई में आ जाएंगे सारे, ठीक है। तो यहाँ तक जो हमने टेक्स्ट के टूल्स पढ़े हैं बहुत ही अमेजिंग और ज़बरदस्त हैं। इंशाल्लाह ताला अगली क्लास में हम मज़ीद टेक्स्ट के टूल्स को पढ़ेंगे कि किस तरह से हम टेक्स्ट के टूल्स में मज़ीद काम कर सकते हैं, और वो बहुत ही ज़्यादा ज़बरदस्त किस्म के टूल्स हैं। थोड़े टूल्स करके इसलिए बताए जा रहे हैं ताकि आप लोगों को समझ आ सके। टूल्स का बताया जा रहा है इसलिए ताकि आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकें, इस थोड़े काम को लेकर बर्डनाइज ना हो, बर्डन फील ना करें, ठीक है। तो अगली क्लास तक के लिए फिर इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ और दुआओं में याद रखिएगा।